दरभंगा पहुंचे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। दिल्ली से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता मुन्ना खान के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग चादर, फूल माला और स्वागत समारोह के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया। सांसद पप्पू यादव, जिनके स्वागत की अगुवाई कांग्रेस के युवा नेता डा. मुन्ना खान ने अपने समर्थकों के साथ दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचकर किया, उसी समय कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान, रतिकांत मिश्रा, खुदादा जी, ई. कमर, नौशाद अहमद, आसिफ हसनैन, हुसैन खान, कुणाल पांडे, नफीस खान, चंद्रकांत सिंह, एडवोकेट सुनील कुमार, अमित पासवान, मु. तौफीका खान, सुनील यादव एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पप्पू वादियों ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद पप्पू यादव सीधे 3 अप्रैल को हुए चर्चित प्रेम ज्वेलर्स लूटकांड के पीड़ित मनोज ठाकुर के आवास पहुंचे और परिजनों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। उन्होंने घटना को गंभीर बताते हुए प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए। बस ये है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जब पहली भी डकैती हो चुकी थी तो वहाँ पे इनका जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है स्टैटिक पुलिस स्टेशन वहाँ पर क्यों नहीं रहता है, इसलिए जो सोना व्यापारी के साथ जो डकैती हुआ उसके परिवार से मिलने के लिए आज पहुँचे थे सीधे। फिर यहाँ के बाद पार्टी जाना है, तो लगातार प्रोग्राम। थैंक यू। ना बेटी सुरक्षित, ना बेटा सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित, ना ही आम आदमी सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित और ना छात्र सुरक्षित। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के व्यापारियों पर हमला होता है। दरभंगा में ये दूसरी तीसरी घटना है। सोना का जो सबसे बड़ा खतरनाक व्यापारी है सुबोध, सुबोध के पारिवारिक फंक्शन में पूरे बिहार के नेता मोरिया होटल, चाणक्य होटल में मौजूद रहते हैं। सुबोध से बड़ा व्यापारी लुटेरा क्रिमिनल हाजीपुर का, जो कई क्विंटल में जाकर के लाता है, डकैती करता है कलकत्ता से, जयपुर से, राजस्थान से, और यहाँ उनको नेता से लेके बड़े पदाधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। जब कोई सराफा व्यापारी का बड़े क्रिमिनल के आधार पर डकैती होती है, वह बगैर थाना के और बड़े पदाधिकारी के मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। उन्हें लाइन देना पड़ता है, उन्हें पैसे की हिस्सेदारी देनी पड़ती है, सबका बंटवारा होता है। कोई भी क्रिमिनल इतने संकीर्ण बाजार में जा करके प्रवेश कर 10 क्रिमिनल बम का झोला लेकर 8 पिस्टल लेकर के इतनी बड़ी 25 मिनट तक जाके 2 करोड़ का पूरा सोना चांदी बैग में लेके निकल जाना, तो यह तो एक पार्ट है कि इसमें इन्वॉल्व है कंप्लीट रूप से नेता और पदाधिकारी। बिना नेता पदाधिकारी के कोई क्राइम नहीं हो सकता है इस कंट्री में। आप इसको सादे कागज पे लीजिए। ये सब क्रिमिनल को और माफिया को रेस्पेक्ट ही देता है सरकार। समाज तो देता ही है जाति के आधार पर, देखिए समाज को मैं सबसे ज्यादा कमजोर मानता हूं। समाज से बड़ा कायर और समाज से बड़ा निपुंसक मैं किसी को नहीं मानता। एक भी विरोध नहीं होता, एक भी। जितनी यहीं पर दरभंगा में दलित की बच्ची का बलात्कार हुआ था, क्या हुआ? होने इसके पहले कितने बलात्कार हो चुके हैं दरभंगा में। प्रत्येक बलात्कार में मैं आ चुका हूं। कितनी घटनाएं घट चुकी है, एक घटना नहीं घटी है। अभी पटना में एक दिन में 3 बलात्कार हुए हैं। समाज को क्या मतलब है?
पूर्णिया में एसिड छीट के जला दिया गया, समाज को क्या मतलब है? कहीं भी विरोध, नेता तो इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि नेता को अपने बिस्तर पर हवस का शिकार बच्चियों को बनाना है। वो तो ओपन हो चुका है, एप्स्टीन फाइल से लेकर, बिहार के एप्स्टीन फाइल से लेकर सब हो चुका है। इवन बड़ी बड़ी नेत्री ने कह दिया है कि हम काम कराने गए थे तो हमको पहले बेड पर बुलाया गया। कल्याण सिंह की चर्चा हुई, ऊपर से नीचे सभी लोगों की चर्चा हुई। तो बच्ची नेताओं से, पदाधिकारी और ड्रग्स से सेव नहीं है। व्यापारी पुलिस नेता पदाधिकारी से सेव नहीं है। टैक्स में भी ये मारे जाएं। भैया जब अगले बार हम आए थे, जब यहाँ डकैती हुई, फिर अभी तक आप वहां पर परमानेंट आपने एक ओपी क्यों नहीं बनाया? सराफत वहां पर आप एक एक्सटेंशन कर देते, वहां एक पुलिस चौकी बना देते। आप एक पुलिस चौकी क्यों नहीं बनाए? आपसे मैं जानना चाहता हूं। और उसके बाद आप एस्थेटिक्स फोर्स क्यों नहीं किया? तो इतने दिनों के बाद न तो आपने पुलिस चौकी बनाई, ना आपने कोई एस्थेटिक्स फोर्स वहां पर दिया। अब हाजीपुर की भी यही स्थिति है। कल जब पुलिस पकड़ने गई तो बम चला दिए गए, 5 लोग घायल हैं। अब हम कोनो का सरकार के हिस्से तो है नहीं। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली ही होगा ना। ये तो सबको पता है कि बिहार को अब चलना दिल्ली के 2 आदमी से है। काहे का सीएम वीएम की चर्चा करते हैं? जिसको कोई नहीं जानता वही ना सीएम होगा। भैया अनुकंपा पे ही ना बनना है। कोई मजबूत आदमी तो सीएम कभी होंगे नहीं बिहार में। बीजेपी में जिसका नाम आता वो होता है क्या? नहीं होता। आप सब छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री कोई बनेगा, चलेगा दिल्ली से, बिहार से नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, या छोड़ें कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी को जनता दल यू से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। विनम्र है ना, किसी से उचनी खल नहीं ना है। जात पात कम हिंदू मुसलमान नहीं ना करेगा, जात पात सरल है ना। बिहार को विनम्र और सरल आदमी की जरूरत है जो सबको ले चले। आपके हिसाब से निशांत सूट करता है सीएम के पद? जनता दल यू से बने तो निशांत को बनने में क्या हर्ज है? बनना चाहिए। ठीक, थैंक यू। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।